जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ही हमारे लिए सब कुछ है। जिनसे हमें आस बंधी है वही हमारे जीवन में सब कुछ करते हैं। ये थोड़ी है कि गुरु जी आए तो सुख दुख नहीं आएंगे। सुख दुख तो आएंगे, सुख है तो दुख भी है। ये है कि गुरु जी के होते सुख नहीं, दुख हमें महसूस नहीं होते। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए, अपने कष्ट मिटाइए और हमें भी ब्लेस कीजिए हमारे साथ बोलकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू कृपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी, तेरे भरोसे थे, तेरे भरोसे थे, तेरे भरोसे हैं और तेरे ही भरोसे ही रहेंगे और तेरे ही भरोसे रहेंगे। गुरु जी, यही अरदास है, हमारा परिवार खुश रहे। गुरु जी, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखिए, अपने गुरु परिवार पर और हम सब पर भी। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, सत्संग है एक आंटी का, जिन्होंने गुरु जी को बड़े प्यार से बोला, गुरु जी आप अपनी फोटो दे दे। तो गुरु जी ने कहा, तुझे फोटो की क्या जरूरत है, तार नाल तार जुड़ना है। आंटी की कम उम्र थी, पर मुझे समझ नहीं आया। आंटी कह रही थी कि तार नाल तार जुड़ना की गल है, क्या कोई बिजली की तार है। आंटी कह रही थी। तो आंटी कहती है, गुरु जी के साथ इतना टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, कई बार तो हम अगली सुबह को घर जाया करते थे। एक बार ऐसे ही रात के 12:30 बज रहे थे और सिंगला अंकल को गुरुजी ने इशारा किया कि पॉकेट स्वरूप, भाई अपने पॉकेट स्वरूप ले गया और लाने गया। तो उस समय संगत जी पॉकेट स्वरूप ही मिला करते थे। वो गुरु जी के पास लाए और गुरु जी को देखकर कहा कि इन्हें ब्लेस कर रहे। ब्लेस भी कर दिया। आंटी मन ही मन में सोच रही थी, कहाँ एक स्वरूप तो नहीं तो मुझे नहीं मिल जाएगा कहीं एक स्वरूप। तब उस समय स्वरूप तो नहीं, फोटो ही बोलते थे। और आंटी मन ही मन में सोच रही थी कि स्वरूप तो गुरु जी ने मुझे दे दिए, पर संगत जी जैसे ही सारे स्वरूप गुरु जी ने ब्लेस किए तो सारे स्वरूप आंटी को दे दिए। और आवाज़ आई, आंटी अपनी झोली नीचे कर। और आंटी ने जब झोली नीचे करी तो देखा कि गुरु जी हैं। सारे स्वरूप आंटी की झोली में डाल दिए। तभी कहते हैं, ईश्वर देने पर जब आता है थप्पड़ फाड़ कर देता है। वो बेईमानी का इम्तिहान लेते हैं, न देते हैं। और ईश्वर दोनों पर आता है। ईश्वरीय रूप वो इम्तिहान नहीं देते, वो झोली भरकर ही झोली को
छोटा करके दिखाते हैं। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आपने देखा कि कैसे कैसे हुआ। तो हाँ, एक स्वरूप मतलब वो आंटी चाह रही थी कि चलो सुंदर सी माँ पे जाते, गला हो गया। कहाँ आंटी एक स्वरूप चाहती थी और गुरुजी ने पूरे के पूरे उन्हें ही दे दिए। तो आंटी का एक बेटा जो नैनीताल में पढ़ रहा था, शाम को आंटी अपने बेटे को लेकर मंदिर गई। 5 बजे ये आंटी को थोड़ा जल्दी था, क्योंकि आंटी को गुरुजी चोला धोने को दिया करते थे। तो आंटी ने तो गुरुजी को बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो आंटी जी से जब गुरुजी मिले तो आंटी से कहते हैं, शर्मा आंटी, तेरे मुंडे को भी ब्लेस कर दिया। तो आंटी थैंक यू गुरु महाराज, गुरुजी कहती थी। और उसके बाद आती है अपनी प्यारी सी संगत। ठीक है संगत। तो संगत जी, गुरुजी ने जो भी नई संगत बनानी है उनका पहले टेस्ट लेना है। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा के अनुसार हम जब आंटी से पूरी तरह ठीक हो गए तो और जो बीमारी थी वो भी खत्म हो गई। तो गुरुजी ने कहा, जब किसी के घर बीमारी आती है तो 31 आती है तो लोग पंडितों से पूरा पास जाते हैं, पंडितों के पास, और पंडित कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करो, और पता नहीं कितना पैसा उनसे ले लेते हैं। मेरे लिए तो ये चुटकी का काम है। सच में ही हो संगत जी, तो गुरु जी ने के लिए चुटकियों का ही काम है। सच में संगत जी, गुरु जी के लिए चुटकी का काम उस तक पहुंचाना भी है, वो सब करते हैं गुरु जी। वो तो यमराज से भी छुड़ा सकते हैं, और तभी ये चुटकी वाला काम है। सच में जो संगत गुरु जी के लिए चुटकी भर हल्दी का टीका लाएगी तो वे यमदूत भी छुड़ा कर अपने भक्तों को लेके आते हैं। और ऐसे अश्लील सत्संग हैं जहाँ गुरुजी वेंटिलेटर से कई लोगों को वापस लेकर आए हैं, कर्मों से या बादल से या कैसे भी। इतने सारे शब्द हैं संगत जी। किसी ने आप पर कुछ कराया धराया है किसी ने, और काफ़ी टाइम से उसका असर चल रहा है, तो आप लोगों को वापस लेकर अनुसारों को वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लोगों को हम नाखून लेकर आए, ऐसा कहा उन्होंने। कोमा से वापस लेना और आय कर्म लोगों को नाम जप कर ही ले। ऐसे कामों में वाक्य बदलना है तो, और कई लोगों को नाखून खाने के लिए मना करते, कई लोग मुंह से चबाते, इसलिए गुरुजी अच्छा नहीं मानते। तो संगत जी, उस टाइम वेंटिलेटर भी नहीं हुआ करते थे, और जो दीदियां हैं वो पीछे से आपस में हंसते हैं कि मजाक करते हैं कि कहीं मैं भी ऐसा ना करूं।
तो चुपचाप आए और कर्मों से वापस लेना है। और कई लोगों से भी राक्षस देखकर हैरान हो जाते हैं। जख्मों को बच्चा हाँ जी, 3 उल्टे की संगत जी जाप करते समय दूध को पानी या साथ लेकर एक ऊपर से 7 बार गायत्री मंत्र करके जाप करते हुए एक दूसरे सुनना है। तो देखो आप फटाफट कैसे आगे बढ़ोगे। तो संगत जी आप सबको सूचित किया जाता है कि मैं कैसे पीछे में हूँ। तो सारा बताया जाता है, जैसे आप खेल खेलते हैं उसके बाद वो धप्पा कर देते हैं, फिर वो खेलते रहते हैं, पकड़ते एक दूसरे के ऊपर। एंड में फिर मेरे पास आते हैं, आंटी ये वाइपर का नहीं लगा। तो संगत जी सोचो कहाँ पे गलती हो रही है। मुझे नहीं पता कि हमने हमारे बच्चों ने इतनी इतनी भी गलतियाँ की हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करते हो। बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। प्रतिदिन होने वाला दैनिक देखा आपने संगत जी कैसे कैसे हम करते हैं। संगत जी किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही कहीं इधर उधर जाने की, या रविवार को शाम सूर्यास्त होने के बाद कि आपने क्या करना है अपने हाथों में। हाँ, अपने रविवार को सूर्यास्त के समय पीले नींबू को अपने हाथ में रखो और 7 बार गायत्री मंत्र बोले। और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए 5 बार नींबू को रोगी के सर से ऊपर से साल तक घड़ी की उल्टी दिशा ही नजर आएगी और दिशा में प्रभु को उस नींबू को आग में डाल देते हैं। संगत जी आजकल कैसी है दुनिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जीवन उन लोगों को पैर सूजन से भी, वरना अनजाने में बड़ा ही पाप हो जाएगा। ये कुछ बात सुनना बता रहे बहुत इम्पोर्टेंट है, और आशा ही नहीं आप मन लगा के सुनेंगे तो आपको भी काफ़ी फायदा होने वाला है। तो ध्यान से सुनिए। दामाद को ससुर के पाँव कभी भी बीच में नहीं छूने चाहिए। दामाद को किसी के भी पाँव रात के समय नहीं छूने चाहिए, ना ही दबाने चाहिए। तो संगत जी आप भी कोशिश करना, फ्रेश होकर जाना और अच्छे से पढ़ना, और कोई भाई भूई भी हो तो उसे भी पढ़ाया करो। बच्चे आपको ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हुए और महाराज जी से आज्ञा मांगते हुए और ये कहते हुए कि वो बेटा आज रविवार का दिन है तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो आपको कहीं इधर उधर जाना हो तो आपने क्या करना है। संगत जी किसी ने आप खुद करके पूछा कि तुम गुरु जी हो, और कहीं इधर उधर जाना भी नहीं होता, तो आप रविवार की शाम सूर्यास्त के समय दूर
समय दूध वाले जीवी का नाम करके ध्यान से लिखिए और बताएं। तो संगत जी, जब नाम जपत करते हुए नींबू का रस तेजी से नींबू लेकर तो ऊपर से घुमाकर 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए नींबू के पानी को किसी रोगी के सर के ऊपर से 7 बार पड़े या घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर उस नींबू का प्रयोग और डाल दें और आग पे रखकर वो भून लें। ऐसे करने से किए कराए का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। संगत जी, जब गुरु जी संगत को इन बातों के बारे में बता रहे हैं, कुछ बातें हैं, इन लोगों के पैर आप लोग भूलकर भी नहीं छुएं, वरना अनजाने में भी कोई गलती हो पाएगी। दामाद को ससुर के पांव कभी भी नहीं छूने चाहिए। भांजी को मामा के पांव नहीं छूने चाहिए। कन्याकुमारी देवी के स्वरूप होती है और उसके पांव भी नहीं छूने चाहिए। लेटे हुए व्यक्ति के पांव छूना भी अच्छा नहीं माना जाता। मंदिर में पुजारी के पांव ना छुएं, क्योंकि वहाँ भगवान है उस सब। तो संगत जी, ऐसी बातें अगर आप करेंगे तो छोटे मोटे कष्ट आप लोगों के वैसे ही दूर होते रहेंगे। और सन्यासी को अपने गुरु के अलावा किसी और के पांव नहीं छूने चाहिए। अशुद्ध या अशौच अवस्था में भी पांव नहीं छूने चाहिए। तो संगत जी, सत्संग ध्यान से सुनना। गुरु जी कहते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसने जिंदगी में दुख ना देखा हो, और ना ही कोई ऐसा इंसान जो उसने जो भी चाहा वो मिला। सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए हमने तो प्रभु की शरण में रहना है। जो भी परमात्मा करे वो सब कुछ सही है। बस आप इन सब चीज़ों को स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।